तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है। क्लास 12th का जो आपका 8वां अध्याय है इतिहास का, हिस्ट्री के सब्जेक्ट का, वो है किसान, जमींदार और राज्य। हम देखेंगे ये चैप्टर आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और बच्चों जो हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, वो हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आपका होने वाला है 28 मार्च 2024 को आपका पेपर है, बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इसी पेपर के लिए मैंने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि आप पेपर नज़दीक आ ही चुका है तो क्या करता हूँ, आप एक न्यू कोर्स फिर स्टार्ट कर देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए और वो अच्छे नंबर ले सके। इसलिए आपके लिए हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप भी 2024 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना क्लास 12th का इतिहास का, तो बच्चों इस न्यू कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। आपके लिए रामबाण इलाज है। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा भी, आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना। तो बच्चों आपका जो दूसरा बुक है इसमें हमने 5वां, 6वां, 7वां अध्याय कर लिया और आज हम इस बुक का लास्ट अध्याय करेंगे जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें आप मुगल काल के बारे में पढ़ोगे। बाकी सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए इतने टॉपिक निकाले हैं, आप इसको देख के पढ़ सकते हो कि कितने टॉपिक आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से आपके लिए टोटल 17 टॉपिक बनाए हैं। अगर आपने इन 17 टॉपिक को समझ लिया ना, तो मैं ये कहता हूं कि आपने कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पूरा समझ लिया, ठीक है। ये चैप्टर के टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर का अर्थ क्या है? किसान, जमींदार और राज्य। देखो, मुगल काल के अंदर किसान और जमींदार, राज्य के अंदर जो किसान और जमींदार थे, इनका क्या भूमिका था मुगल काल में, यही आप इसमें समझोगे। देखो, मुगल काल यहां से लेकर पूरा फैला हुआ था, ठीक है। पूरा भारत में जो है मुगल काल फैला हुआ था, ये बहुत ही बड़े लेवल पे फैला हुआ था। कुछ मुख्य बातें और परिचय। देखो, जो मुगल काल था, मुगल काल में किसान की दशा बहुत ही खराब थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय हिंदुस्तान में करीब 85% लोग जो है कृषि करते थे। इस समय रोजगार तो था नहीं, लोग सिर्फ कृषि करते थे। और मुगल काल के राजा को सबसे ज्यादा आमदनी होती थी कृषि से। इसलिए मुगल शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने के लिए और किसानों पर नियंत्रण रखने के लिए और पूरा हिसाब किताब रखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। इन अधिकारियों ने किसानों को बहुत ही ज्यादा डराया, धमकाया, जिसके कारण उनकी दशा बहुत ही कमजोर हो गई। चैप्टर स्टार्ट बच्चों। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। देखो, पहला टॉपिक आपके सामने है मुगल ग्रामीण समाज के प्रमुख स्रोत। आखिर हमें मुगल काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? खास करके मुगल काल में जो समाज था ना, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो स्रोत आप समझ लो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 8 नंबर का बनेगा यहाँ से। और इस चैप्टर से बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मैं लिख के देता हूँ, 100% आएगा। 28 मार्च को आपका आएगा 8 नंबर का, ठीक है। आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक है, जो कि मुगल काल में दरबारी था, ठीक है। उनका जो दरबार था, उसका ही एक दरबारी, जो एक सलाहकार आप कह सकते हो, वो था अबुल फजल। तो उन्होंने लिखा था आइन ए अकबरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिखे दस्तावेज, मुगल साम्राज्य की कुछ अन्य राजधानी द्वारा लिखा गया दस्तावेज, कुछ अन्य ग्रंथ, ठीक है। तो ये सभी स्रोत हैं जिनसे हमें मुगल समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला टॉपिक आपके सामने है, मुगल काल में किसान के पास कितनी जमीन होती थी? तो मुगल काल में किसान के पास कितनी जमीन होती थी, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। मेन मेरा काम है वीडियो के अंदर आपको नोट्स दिखाना, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। पेपर बहुत ही नजदीक है। मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल विस्तार से नहीं पढ़ा सकता, आप ही सोचो, ठीक है। तो ये आपका नोट्स है, आप इसको देख के समझो। एक था हमारा खुद कास्ट, एक था पाई कास्ट। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, खुद कास्ट में क्या होता है कि इसमें मनुष्य जो किसान है ना, वो अपने जमीन पे खेती करते हैं, अपने प्राइवेट जमीन पे। लेकिन पाही कास्ट में क्या होता है कि मनुष्य जो किसान है ना, वो दूसरे के जमीन पर खेती करता है। खुद कास्ट, खुद मतलब क्या होता है? खुद का। कास्ट मतलब सिंचाई करना है, खेती करना, कृषि करना। यानी खुद कास्ट का मतलब हो जाता है अपने निजी जमीन पे खेती करना। पाही कास्ट का मतलब हो जाता है, पाही मतलब बाहरी, यानी बाहरी किसी के खेत में जो है खेती करना, ठीक है। अगला टॉपिक आपके सामने है, मुगल काल में किसान की स्थिति कैसी थी? तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा टॉपिक आपके सामने है, मुगल काल में सिंचाई करने के कौन से तकनीक थे? तो ये आपके सामने मैंने लिख रखा है। इनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल तकनीक आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ये वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो, और पढ़ने के बाद फिर वीडियो को जो है अनपॉज कर लो और फिर आप वीडियो को देख लो, ठीक है। अगला टॉपिक आपके सामने है, फसलों की भरमार।
फसलों की भरमार क्या होता है, एक समय में जाकर फसल बहुत अच्छे उग जाते हैं मुगल काल में किसान के। तो क्या माहौल रहता है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का कटिंग है, आपके बुक का कटिंग है। मुगल काल में जाति और ग्रामीण माहौल कैसी थी। देखो मुगल काल में जाति और ग्रामीण माहौल कैसा था, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। मुगल काल में पंचायत और मुखिया का चुनाव कैसे होता था, दोनों की विशेषता देखो। मुगल काल में पंचायत और मुखिया, पहले हम समझते हैं पंचायत का। देखो ये एक चीज आप यहाँ पे समझो, ये जो हमारा 7वां टॉपिक है इसमें हम समझेंगे क्या, पंचायत का गठन कैसे होता था, मुखिया का चुनाव कैसे होता था, आम खजाना क्या था, मुगल काल में मुखिया का कार्य क्या होता था, जाति पंचायत, इतने टॉपिक को हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो पंचायत का गठन कैसे होता था पहले ये समझो। ये आपके सामने लिख रखा है मैंने, इसको आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गठन होता था पंचायत का। मुखिया का चुनाव कैसे होता था, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आम खजाना क्या था, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो, आपके सामने दिख रहा है। मुगल काल में मुखिया का कार्य क्या होता था, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो। जाति पंचायत क्या था, जाति पंचायत यानी दो जातियों के बीच में एक मुखिया पंचायत करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। मुगल काल में मिले कुछ ग्रामीण दस्तावेज, यानी मुगल काल में क्या होता है कि कुछ ग्रामीण दस्तावेज मिल जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे समझना है, जो कि आपके सामने मैंने लिख रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो आराम से देख के। एक छोटा सा गणराज्य, अब छोटा सा गणराज्य एक था, वहां पर क्या होता है पहले आप इसमें देखकर ये समझ सकते हो। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, जो कृषि समाज था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, आप इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा है। और अगला, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी। आजकल की जो महिला है बहुत ही हाई फाई हो गई हैं, लेकिन जो पहले की महिला थी वो बहुत ही कमजोर थी, मतलब अलग टाइप की थी, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो उनकी स्थिति कैसी थी, ये भी आपके सामने दिख रहा है। और देखो बसे हुए गांव से परे व्यक्ति या मजदूर कौन थे, देखो बसे हुए गांव से परे कौन से व्यक्ति थे, कौन से मजदूर से, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा है। अगला टॉपिक आपके सामने है जंगलों में बाहरी आक्रमण। अब जंगलों में क्या होता है, बाहर से कुछ गुंडे आते हैं, वो आक्रमण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं मुगल काल में, वो आप यहाँ पे देखकर आराम से पढ़ सकते हो। आगे भी लिखे हुए इसको भी आराम से पढ़ सकते हो, बुक का कटिंग है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा बुक का कटिंग मैंने रख रखा है। अगला टॉपिक आपके सामने है जमींदार। जमींदार एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहां से 8 नंबर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, बहुत ही नॉर्मल सा आएगा। तो जमींदार के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, पूरा जमींदार के बारे में ही मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये पूरा जमींदार के बारे में है, आगे आप देखोगे ये पूरा जमींदार के बारे में है, ये भी जमींदार के बारे में। जमींदार एक लंबा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, वहां से 8 नंबर क्वेश्चन यूं ही पूछा जाएगा, आप ध्यान दे देना। मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, भू राजस्व यानी भूमि का राजस्व एकत्र करना, ये आप पढ़ सकते हो। आगे भी लिख रखा है मैंने, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहां देखो चांदी का फैलाव, अब चांदी का फैलाव धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर देखने को मिलता है, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें पूरा चांदी का फैलाव के बारे में बता रखा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अबुल फजल, यानी अबुल फजल ने लिखा था एक आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ, तो ग्रंथ कैसा था क्या था वो आपको यहाँ पे देख के पढ़ना है। तो ग्रंथ में क्या था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से ग्रंथ में था, आगे भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको पढ़ोगे तो आपको ग्रंथ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ग्रंथ कैसा था क्या था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इनको पढ़ो, पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, नोट्स दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया और ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो 2 बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, ये 2 हमारे बुक खत्म हो गए बच्चों। आशा करता हूँ कि आपका जो पहला बुक है आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हो चारों चैप्टर का, और दूसरे बुक के भी 4 चैप्टर हमारे अपलोड हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देख सकते हो, जैसा कि आप अभी हमारे वीडियो को देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है तीसरा बुक भी स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। हमारा जो सीरीज चल रहा है 28 मार्च 2024 के पेपर के लिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 24 के लिए, 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए,
तो न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, तो कल हम तीसरे बुक का जो पहला अध्याय है वो करेंगे, 9वां अध्याय कहते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।